नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श मंच। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया परफॉर्मेंस गेम चल रहा है जी, जहां दो बड़े चेहरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक ही पॉलिटिकल पिच पर भिड़ रहे हैं। लेकिन जनता की नजर में कहानी का हीरो बदलता जा रहा है। विजय सिन्हा के काम काज को बढ़ा चढ़ाकर सराहा जा रहा है, जबकि सम्राट चौधरी पर कुछ मुद्दे को लेकर आलोचना भी किया जा रहा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पर गहराई से बात करेंगे और सब कुछ जानेंगे। विजय कुमार सिन्हा जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लखीसराय से जीत कर आए, अब डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। उनके विभागों में भूमि सुधार और राजस्व शामिल है, जहां उन्होंने भू माफिया और भ्रष्ट राजस्व कर्मियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा की। उन्होंने चेतावनी दी है कि भू माफिया से सांठगांठ करने वाले अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। एक ऐसा कदम जो जनता के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया ला रहा है। साथ ही जनता के साथ संवाद के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद भी आयोजित किया जा रहा है, जहां लोग सीधे अपनी समस्याएं उनके सामने रख पा रहे हैं और वहीं पर उनका समाधान भी किया जा रहा है। बिहार के कई हिस्सों में लोगों ने माना है कि भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कदम उठाए जा रहे हैं वो एक नई नीति की शुरुआत है। लोगों का कहना है कि अब भ्रष्ट अधिकारी सार्वजनिक जवाबदेही के लिए बाध्य हैं और सरकार सीधे जनता के शिकायतों को सुन रही है। यही वजह है कि विजय सिन्हा का कद जनता के बीच बढ़ता जा रहा है। उनके कड़े रुख को लोकल मीडिया और खबरों में सकारात्मक रूप से दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। वो बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं और लंबे समय से सुर्खियों में हैं। याद कीजिए, कुछ दिन पहले अगर बिहार बीजेपी की बात होती थी तो एक ही नाम आता था, सम्राट चौधरी। हालांकि जनता में सम्राट चौधरी का समर्थन भी है। उन्हें पार्टी स्तर पर भारी जिम्मेदारियां भी शामिल किया गया है, क्योंकि वे पार्टी के बड़े चेहरे हैं और चुनावों में जीत में अहम रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि उनके नेतृत्व के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली आ रही है। कुछ लोग उन्हें अनुभवी और पार्टी के हित में बयानों के लिए जानते हैं, तो कई लोगों के बीच उनकी प्रतिनिधित्व शैली पर सवाल भी उठते हैं। बिहार में पिछले कुछ महीने में लोगों की नाराजगी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे सीधे लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। अतिक्रमण हटाने के मामले, बुलडोजर से हटवाए गए घर, कई परिवारों के आशियाने टूटे। जनता की भावनाएं अब नियम से आगे बढ़कर मानवता और इंसानियत की ओर जा रही है। इन घटनाओं में सम्राट चौधरी पर अक्सर जिम्मेदारी और जवाबदेही के सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब सरकार के नाम पर उनके घरों पर बुलडोजर चला तो उन्हें कोई राहत या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई और गरीबों की झोपड़ी तोड़ी गई, लेकिन अमीरों का महल नहीं छुआ गया। वहीं विजय सिन्हा एक अलग छवि पेश कर रहे हैं, जैसे भूमि सुधार के मुद्दे पर जनता की सहायता करना, भूमि विवादों का समाधान करना, सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही तय करना, संवाद आधारित राजनीति करना। लोगों की नजर में समस्याओं से लड़ने वाला नेता विजय सिन्हा है। वो जनता की बात समझने और सुनने को तैयार दिखते हैं। यह तस्वीर बड़े पैमाने पर स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। विजय सिन्हा की जो बात जनता के बीच चर्चा में है वो है कि उन्होंने सरकारी प्रक्रियाओं और जनता की शिकायतों को सीधा सुना और गंभीरता से लिया। यह जनता के बीच विवेकशील और जवाबदेह नेतृत्व की तस्वीर पेश करता है। वहीं सम्राट चौधरी की छवि थोड़ी भिन्न है। जहां वे पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं, वहीं कई लोग चाहते हैं कि वे शासन के सामरिक पक्ष पर भी ज्यादा ध्यान दें, ना कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी पर। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा लगता है कि विजय सिन्हा की जनता की प्रतिक्रिया अधिक सकारात्मक दिशा में बढ़ा रही है, जो उनके कद को और ऊंचा उठा सकता है अगर वो इसी तरह जनता के मुद्दे को प्राथमिकता देते रहे तो। बिहार की राजनीति आज अभिव्यक्ति, जवाबदेही और जनता के साथ संवाद के नए रूप की ओर बढ़ रही है। विजय सिन्हा को जनता की नजर में एक सक्रिय, जवाबदेह और कड़े फैसले लेने वाले नेता माना जा रहा है। जहां उन्होंने भूमि सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए, वहीं उनके संवाद कार्यक्रम ने जनता के बीच उन्हें हीरो जैसा समर्थन दिलाया है। सम्राट चौधरी अब भी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन जनता की धारणा और अपेक्षाओं के बीच विजय सिन्हा का कद
थोड़ा आगे निकलता हुआ दिख रहा है। राजनीति में असली ताकत तब आती है जब जनता और नेतृत्व एक ही दिशा में विश्वास रखे, और फिलहाल बिहार के कई हिस्सों में विजय सिन्हा को यही समर्थन मिल रहा है। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए आदर्श मंच।